हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्ज़ाम्स में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल, सिंप्लीफिकेशन के कुछ टॉपिक्स और इजी और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो बैंक और एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखा कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पज़ल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग आप साथ में लेके चलें, साथ में उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपकी कमांड दोनों पे अच्छी रहे। तो इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ पज़ल जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम टाइप्स डिस्कस करेंगे पज़ल के कि कितने तरह के पज़ल होते हैं। आप मान के चलिए बैंक एग्ज़ाम्स में नियरली 60-70% जो पोर्शन कवर करता है वो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ही करता है। अभी तो हम पज़ल देख रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आगे देखेंगे। अगर आपकी कमांड पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छी है तो आपके नियरली 70% क्वेश्चन हो जाएंगे और 70% जो क्वेश्चन के आप आंसर दोगे वो करेक्ट भी होंगे अगर आप एक्यूरेसी के साथ बनाओगे। तो इस वीडियो में हम, ये पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 में हम और टाइप्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 4 तरह के पज़ल डिस्कस करेंगे: फ्लोर बेस्ड, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड, बॉक्स बेस्ड और शेड्यूल बेस्ड यानी कि टाइम, ईयर्स, मंथ्स बेस्ड। पज़ल बहुत तरह के होते हैं लेकिन हम इस वीडियो में नियरली 4 ही ये मेन जो पज़ल हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बस टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पज़ल है वो है फ्लोर बेस्ड। फ्लोर बेस्ड में कुछ नहीं रहता कि आपको बस नंबर ऑफ़ फ्लोर्स दे रखे होंगे। मान लीजिए 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर्स, और इन फ्लोर्स में या तो बॉक्सेस अरेंज्ड होंगे या फिर आदमी बैठे हुए होंगे या फिर अल्फ़ाबेट अरेंज्ड होंगे। तो आपको इसको बनाना ऐसे है 1 2 3 4 5। मान लीजिए क्वेश्चन में 5 फ्लोर तक है, तो बी अगर यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, तो कंडीशन दे रखी होंगी कि सी एक फ्लोर छोड़ के बैठा हुआ है डी से, ए जो है वो डी के इमीडिएटली नीचे बैठा हुआ है। ऐसे करके आपको फ्लोर बनाने होंगे और उनको सॉल्व करना होगा। सेकंड तरह का पज़ल जो कि फ्लोर और फ्लैट बेस्ड है, इसमें फ्लोर तो होंगे ही और साथ में फ्लैट भी होंगे। फ्लैट यानी कि ए बी, फ्लैट के नाम एक्स वाई भी हो सकते हैं और कोई भी नाम हो सकता है। और उसमें एक कंडीशन दे रखी होगी कि फ्लैट ए जो है वो वेस्ट में होगा फ्लैट बी के। अब हम अपने रीजनिंग के क्वेश्चन में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो अगर ए बी के वेस्ट में है यानी वेस्ट ये, ईस्ट ये, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे है। अब वो क्वेश्चन में कुछ भी कह देंगे कि डी जो है वो थर्ड फ्लोर पे बैठा है और फ्लैट बी में बैठा हुआ है, डी यहाँ पे है। क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि बी जो है वो डी के एक फ्लोर छोड़ के बैठा हुआ है और फ्लैट ए में बैठा हुआ है, तो एक फ्लोर छोड़ के फ्लैट ए में, बी यहाँ पे। ए जो है वो टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ है, फ्लैट बी में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये पज़ल भी बनाया जा सकता है। तो फ्लोर बेस्ड और फ्लोर और फ्लैट बेस्ड ये 2 तरह के पज़ल हमने देख लिए। तीसरे टाइप का पज़ल है बॉक्स बेस्ड। हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। इसमें बॉक्स या तो लीनियरली अरेंज्ड होंगे या फिर फ्लोर्स पर अरेंज्ड होंगे। ये भी सिंपल पज़ल ही होता है। और चौथा और आखिरी टाइप का है शेड्यूल बेस्ड। ये इंपॉर्टेंट पज़ल है बैंक एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का आना ही है बैंक एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। शेड्यूल बेस्ड में मान लीजिए 8 पर्सन हैं जिनका बर्थ ईयर दे रखा है। अब आपको उन 8 पर्सन को अरेंज करना है। मान लीजिए 1969, 1971, 1982, 1999, ऐसे करके 8 ईयर दे रखे होंगे कि 6 पर्सन है तो 6 ईयर दे रखे होंगे। आपको उनको अरेंज करना होगा।
एक इसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मंथ बेस्ड रहता है, जैसे कि मान लीजिए जनवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, ये 4 मंथ दे रखे होंगे। इनको क्लासीफाई कर रखा होगा 2 डेट्स में, मान लीजिए 11 और 20। अब इसमें वो कहे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 8 पर्सन हैं, वो एक मीटिंग अटेंड करते हैं अलग अलग डेट्स पे अलग अलग मंथ की। मान लीजिए बी जो है वो 20 जनवरी को करता है, डी जो है वो 11 जुलाई को करता है, ए जो है वो 20th ऑफ दिसंबर को करता है। तो आपको उन 8 पर्सन को अरेंज करना है। ये भी एक तरह का पजल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे अलग अलग पज़ल अपने टाइप्स में डिफरेंट हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारे ये नंबर तो पक्के हो जाए। आप नियरली मान के चलिए IBPS RRB के एग्ज़ाम में अगर 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं तो 40 में से 25 क्वेश्चन पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही रहते हैं। तो ये 25 पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और SSC में भी, अब तो SSC भी रीजनिंग में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछने लगा है, तो फिर आपको इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और इसका पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम कुछ और टाइप्स देखेंगे पज़ल के। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की PDF और कुछ अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल फेज़ में हैं, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।